नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूक्रेन और रशिया का जो ये विवाद है, इसके चलते दुनिया भर के नेशनल्स के लोग जो भी यूक्रेन में रह रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप सोचिए, आपके सामने कहीं 1 किलोमीटर दूर कोई बम विस्फोट हो तो आपको कैसा महसूस होगा। आपको पता ना हो कि आपको शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप जीवित भी रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो सोचिए, जो यूक्रेन में इंडिया के या फिर कहीं किसी भी देश के जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनको कैसा इस वक्त महसूस हो रहा होगा। भारत के लिए एक बुरी खबर है। नवीन शेखरप्पा करके एक स्टूडेंट हैं, कर्नाटक के हैं, जो कि इनकी मौत हो गई यूक्रेन में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शेलिंग की वजह से हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रोसरी स्टोर के बाहर खड़े थे, सामान लेने गए थे, खाना लेने गए थे। कर्फ्यू लगा रहता है, कर्फ्यू मॉर्निंग में जैसे ही खुला तो सामान लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहीं पे रशियन ट्रूप्स द्वारा गोली चली और इनको लग गई और ये ख़त्म हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ बमबारी हो रही थी, होटल में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मर गए। तो देखिए पूरी न्यूज़ क्या है, इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये जो यूक्रेन और रशिया का जो विवाद है ना सर, इसने बहुत तकलीफ दे दी है, आम जनता को बहुत तकलीफ दे दी। यहाँ पर 21 साल के ये नवीन शेखरप्पा, जो कि कर्नाटक से आते हैं, 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट थे खारकिव यूनिवर्सिटी में, जो खारकिव की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर चालागेरी विलेज है, एक हावेरी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, वहाँ इनका घर है। इनके पिताजी एक प्राइवेट एम्प्लॉयड हैं जो कि रिटायर्ड हैं, माताजी विजय लक्ष्मी हैं, और इनके बड़े भाई भी हैं जो कि फ़िलहाल पीएचडी कर रहे हैं। अब इसकी न्यूज़ इन्हें किसने दी? इनके एक हॉस्टल मेट थे, जिनको एक फ़ोन आया, एक यूक्रेनियन लेडी का फ़ोन आया, और उन्होंने बताया कि आपके फ्रेंड की जो है डेथ हो गई है और उन्हें जो है मॉक के लिए ले जाया जा रहा है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और किसी और का, इनके हॉस्टल मेट का ये कहना है कि वहाँ पे कोई शेलिंग हुई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर उनकी मौत हो गई। लेकिन देखिए, अभी ये दोनों चीज़ क्लियर यहाँ पे नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि इंडिया इस चीज़ को लेकर क्या कह रहा है। सब यहाँ पर अरिंदम बागची, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने एक बड़ा सा ट्वीट करके इन्फॉर्म किया, लोगों को पता चला। अभी तक जो नवीन की शव है वो मिल नहीं पाई है, और सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है कि प्रोफाउंड हालत में हम उन्हें लेकर वापस जरूर आए। इंडिया ने एक काम यहाँ पर ये किया है कि अपनी इंडियन एम्बेसी जो कि कीव में है, उसे वहाँ से मूव करके, ऑफिशियल्स को वहाँ से मूव करके लिविव करके, एक 70 किलोमीटर्स है जो कि पोलिश बॉर्डर से लगता है, वहाँ से ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितने इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके। हालांकि यहाँ पे कहना है, सेक्रेटरी साहब का, फॉरेन सेक्रेटरी जो है श्रृंगला जी, इनका कहना है कि लगभग काफ़ी लोगों को हम लोगों ने, मैक्सिमम लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया, अपने इंडियंस को, नेशनल्स को, काफ़ी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया है। इंडियन एयरफोर्स का जो है ट्रांसपोर्ट C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को यूज़ किया गया, उसमें काफ़ी लोड उसको उठाया जा सकता है, तो काफ़ी लोगों को वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जैसा कि ये लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को बता दिया, इनके पिताजी प्राइवेट फार्म एम्प्लॉय हैं, माताजी विजय लक्ष्मी, एल्डर ब्रदर पीएचडी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दुख की बात जानते हैं क्या है? जो नवीन थे, इन्होंने 97 परसेंटाइल स्कोर किया था, इसके बावजूद इन्हें इंडिया में मेडिकल सीट नहीं मिल पाई सर। मेडिकल सीट इन्हें इंडिया में नहीं मिल पाई 97% के बावजूद। अब आप सोचिए, 97% एक बंदा लेकर आया, उसे मेडिकल सीट नहीं मिल पाई, इसके वजह से वो यूक्रेन गए, अपने उनका जो भी फैसिलिटी रहा होगा उसके हिसाब से वो गए वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में जीते हैं अपने देश में कि एक एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन रेट 1% है
मतलब कि वो एग्ज़ाम बहुत टफ है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो एग्ज़ाम टफ नहीं है। उस एग्ज़ाम पे जो अप्लाई कर रहे हैं लोग ना, वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग नॉन क्वालिफाइड रह जाते हैं और उसकी वजह से ये सिलेक्शन रेट 1% गिर जाती है और दुनिया को लगता है कि एग्ज़ाम बहुत टफ है। तो इंडिया को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव करना बनता है। जितने लोग हैं उतना रोज़गार यहाँ पर नहीं है अपने देश में। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट को अगर इंक्लूड करें तो भी नहीं है, गवर्नमेंट को इंक्लूड करें तो वैसे भी नहीं है। तो आई होप आप भी इसके बारे में सोचिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि खुशी खुशी जा रहे हैं विदेश पढ़ने, बहुत सारे लोगों मजबूरी में भी जाते हैं ना सर, मजबूरी में जाते हैं वहाँ पे पढ़ने। खैर वो तो हो गई इंडिया की, वो तो चीज़ें सुधरेंगी, धीरे धीरे सुधरेंगी जब भी सुधरेंगी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन एयरपोर्ट का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो था C-17 ग्लोब मास्टर उसे भेजा गया, वहाँ से काफ़ी इंडियंस को भी लाया गया, काफ़ी यूनियन मिनिस्टर्स भी वहाँ पे गए, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और हरदीप सिंह पुरी एक्सेट्रा। 2-4 लोग यहाँ से गए थे, इंडिया की तरफ से मोदी जी ने भेजा था कि आप लोग जाइए वहाँ पे कुछ करिए और अपने देश को, लोगों को सुरक्षित करके ले आइए। यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग मोदी के द्वारा करी जा रही है और उन्होंने प्रेसिडेंट से भी बात करी, अपने रामनाथ कोविंद जी से बात करी। यहाँ पे काफ़ी मीटिंग हो रही है और नवीन के फादर को भी फ़ोन किया और वहाँ पर भी उन्हें सांत्वना दी। और उसके बाद यहाँ पे इंडिया की बात काफ़ी दूसरे देशों से चल रही है। रशिया से यहाँ पर अपील करी जा रही है कि आप इंडियंस को नुकसान न पहुँचाइए और उनके वहाँ से सेफली निकलने का व्यवस्था भी करिए। बाकी और सारे देशों से भी वार्तालाप इंडिया की चल रही है कि आप जो है मदद करिए यहाँ पे इंडियन नेशनल्स को वहाँ से निकालने की। और कहीं ना कहीं एक धमकी भी देखने को मिल रही है इंडिया की तरफ से यूक्रेन और रशिया के लिए कि इंडिया के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, आपस में तुम लोग चाहे जो भी करो। बहुत सारे देशों का विरोध ऑलरेडी है यहाँ पे, नाटो देशों का विरोध जो है ऑलरेडी है। बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे एप्पल ने वहाँ पे अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है रशिया ने। फिर उसके बाद हॉलीवुड ने अपनी स्क्रीनिंग बंद कर दी है, मूवीज़ बंद कर दी है वहाँ पे। सोनी पिक्चर्स, मार्वल, इन सब लोगों ने अपने मूवीज़ को वहाँ डिले कर दिया है या फिर कह लीजिए कि बंद कर दिया है रशिया में। तो काफ़ी विरोध रशिया का यहाँ पे हो रहा है, लेकिन रशिया यहाँ रुकने वाला नहीं है। रशिया ने ऑलरेडी अपनी न्यूक्लियर ड्रिलिंग चालू कर दी है। अब इसके चक्कर में बहुत सारे देश डरे हुए हैं। बेलारूस ने अपनी सेना जो है यूक्रेन के पास लेके आ रहा है। हो सकता हो कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप न ले ले। चलिए, ये खैर ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने नवीन जी के लिए बनाई थी। तो अगर आपका कोई भी सुझाव है इसके बारे में तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि लोगों को बाहर न जाना पड़े पढ़ने के लिए या फिर नौकरी भी करने के लिए। दोनों चीज़ों के बारे में अपने सुझाव ज़रूर कमेंट करिएगा। जय हिंद।